स्वयंभू शिव शंकर के पूरे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। इनमें से पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप किया था। इससे चंद्रमा को श्राप से मुक्ति मिली थी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। उन सभी की शादी चंद्रदेव से कराई गई थी। इन्हीं 27 पुत्रियों को आज हम नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से था। रोहिणी नक्षत्र का समय आने पर चंद्रमा कुछ ज्यादा ही प्रसन्न नजर आते थे। इससे बाकी 26 पत्नियां जल भुन जाती थीं। इसी के चलते दक्ष की बाकी कन्याएं दुखी रहती थीं। जब उन्होंने अपने पिता को चंद्रदेव के इस व्यवहार की जानकारी दी तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण ही चंद्रदेव तुरंत ही क्षयग्रस्त हो गए थे। इससे चंद्रमा डर गए और नारायण से मदद की गुहार लगाई। उस समय उन्हें नारायण से कोई मदद नहीं मिली। आखिर में देवर्षि नारद की सलाह पर चंद्रमा ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की साथ ही मृत्युंजय का जाप भी करना होगा। शिव की कृपा से चंद्र का शाप नष्ट हो जाएगा। चंद्रदेव ने मृत्युंजय का 10 करोड़ बार जाप किया। इन्होंने भगवान की आराधना का कार्य संपन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर चंद्र को अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि चंद्र का शाप मोचन भी होगा और दक्ष के वचनों की रक्षा भी। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी हर दिन एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष आते ही एक एक कला बढ़ जाया करेगी। यह पूर्णिमा तक चलता रहेगा। प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें चंद्र तत्व प्राप्त होता रहेगा। यह वरदान चंद्रमा को मिलते ही सभी लोगों के प्राणी खुश हो गए और फिर से चंद्रदेव का कार्य पहले जैसा शुरू हो गया। चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर श्राप से मुक्त होने के बाद मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्राणों से मुक्ति के बाद वो माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। इस प्रार्थना को शिव ने स्वीकार कर लिया। अब वह इस शिवलिंग में खुद निवास करेंगे। भोलेनाथ के इतना कहते ही यह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। वो ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तब से ही यहाँ रहने लगे। बता दें कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। भगवान शिव ने खुद ही इस शिवलिंग का नामकरण सोमेश्वर नाम से किया। इसी के चलते ही इसका नाम सोमनाथ पड़ा। इसलिए इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। हालांकि उस समय यहाँ केवल शिवलिंग ही था। मंदिर की स्थापना तो काफी समय के बाद हुई।